पीसीबी इंडिपेंडेंट इदारा है, आप भी कहते हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाया, अपनी चीज़ें लगाई हैं, तो उनसे पूछने वाली गवर्नमेंट क्यों है, नेशनल असेंबली क्यों है? क्योंकि अगर पीसीबी अपना पैसा लगा रहा है तो फिर उनसे कोई पूछ तो नहीं सकता कि आपने पैसे कहाँ पे लगाए हैं, कितने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, या फिर पीसीबी से पूछने वाला पैटर्न इन चीफ है। अब गवर्नमेंट का पैसा लगा है नहीं लगा, या गवर्नमेंट कहाँ से किस तरीके से सवाल पूछ सकती है, नेशनल असेंबली पूछ सकती है कि रिपोर्ट पेश करें, ऐसा कुछ, ये किस बेस पे पूछा जाता है या किस बेस पे रिपोर्ट मांगी जाती है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? फिर बताओ ज़ल्मी ने कमबैक किया या नहीं? पीएसएल 10 चल रहा है, हाफ से ज़्यादा हो गया। हम तो कल समझ रहे थे कि ज़ल्मी गया पीएसएल 10 से, लेकिन फिर कमबैक किया। मस्ट विन गेम था ज़ल्मी के लिए और कल फिर उन्होंने जीता। सर हम टाइम टू टाइम वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपके लिए इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के वाले से बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज़ के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर की, वो मस्ट जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में भी आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कद्दाफी स्टेडियम लाहौर के लिए जब अपग्रेडेशन के लिए बजट अनाउंस हुआ था डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, आपको पता था 17-18 बिलियन के अराउंड था, जिसमें 5 बिलियन के अराउंड डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए था और 12.8-13 बिलियन के करीब जो है स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए था। इनिशियली 12 बिलियन के इससे ज़्यादा जो है वो डिसाइड किया गया था कि कद्दाफी स्टेडियम लाहौर, पीडी स्टेडियम और कराची के लिए उस पर स्पेंड किया जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक रिपोर्ट आई है जियो न्यूज़ की सोर्स मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू देम नेशनल असेंबली ने रिक्वेस्ट कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई जितना भी स्टेडियम्स पे खर्चा हुआ है, जितने भी अपग्रेडेशन पे खर्चा हुआ है, उसकी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर की जाए कि पैसे कहाँ कहाँ पे लगे हैं और कितना खर्चा आया है। क्योंकि जितना बजट डिसाइड किया गया था उससे कई ज़्यादा पैसे लग चुके हैं और नेशनल असेंबली ने रिक्वेस्ट कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई रिपोर्ट पेश करें कि कहाँ कहाँ पैसा लगा है। फेज़ 2 की अपग्रेडेशन के बारे से शायद बात वगैरह चल रही हो या उसके लिए मजीद फंड्स रिक्वायर्ड हों, वट एवर जो भी रीज़न है, लेकिन ये न्यूज़ चल रही है। सोर्स मैं जी न्यूज़ का यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं हम फेज़ 2 की अपग्रेडेशन के हवाले से। उससे पहले मैं ये कुछ शर्टें रहती थी पीएसएल 10 चल रहा है तो उस हवाले से हम आपके साथ ये भी शेयर कर रहे हैं और वो भी शेयर कर देते हैं। कल शाह ज़ल्मी ने क्या ही मैच विन किया, तो उनकी शर्ट हमने पहले ही यहाँ पे हैंग कर दी है। और बाय द एक शर्ट मैं खोल के दिखा देता हूँ, इस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। आउट क्लास स्टोर से आप ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी टीम की आपको अगर शर्ट चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर लीजिएगा। ये है कराची किंग्स। कराची किंग्स भी बड़ा अच्छा भाई टॉप पे जा रहा है। खैर फिलहाल तो इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पे जा रहे हैं। उनकी शर्ट खोल लेते हैं। कल वो पहला मैच हार गए पेशावर ज़ल्मी से, मतलब कि जो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, उसी पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है ना कल शिकस्त दे दी। खैर ये यहाँ पे हैंग कर लेते हैं ताकि बैकग्राउंड भी ठीक हो जाए। ले जी, फिर बैकग्राउंड पीएसएल 10 चल रहा है तो उसके हिसाब से कुछ तो ले जी। अब खुश, अब आपका पीएसएल 10 हो गया। अब पाकिस्तान इंडिया के कमेंट्स नहीं आएंगे। अपग्रेडेशन फेज़ 2 की बात चल रही है, उस हवाले से मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं कि कब शुरू हो रही है, कितने पैसे उसके लिए रखे जाएंगे, कराची के लिए किस तरह से काम होगा, कितनी अपग्रेडेशन होगी, या क्या अपग्रेडेशन हो जाने के बाद फिर कराची का क्राउड आएगा या नहीं आएगा। ये तो खैर जब अपग्रेडेशन हो जाएगी उसके बाद ही कराची के लोग बताएंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है अपग्रेडेशन के लिए कोई एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं हुई अभी। जो अपग्रेडेशन या फेज़ 2 के हवाले से इस तरह की कोई न्यूज़ या इससे रिलेटेड जो डिस्कशन चल रही है वो यही न्यूज़ आई है कि भाई पीसीबी से जो है ना ठीक ठाक नेशनल असेंबली ने रिक्वेस्ट कर दी है कि बताओ भाई कहाँ कहाँ पैसे लगे हैं, किस तरह से अपग्रेडेशन हुई है। क्योंकि मुझे जो लग रहा है, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, गॉड नोज वेल, मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम वगैरह नहीं लगा रहा, लेकिन जितनी अपग्रेडेशन हुई है मेरे ख्याल से उस पर इतना पैसा नहीं लगना चाहिए जितना ज़्यादा लग गया है। शायद जल्द काम, अर्जेंट काम करवाने की वजह से कुछ चीज़ों पे शायद पैसे ज़्यादा लग गए हों, वो आपको मुझसे बेहतर पता होगा। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि ये 12.8 बिलियन रुपीज़ की अपग्रेडेशन तो नहीं है। पीडी साइड पे इतना काम हुआ नहीं है। स्क्रीनें, हाँ स्क्रीनों पे ज़्यादा पैसा लगता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि पेशावर साइड पे जो स्क्रीनें आई है ना उसका मुझे पता है ये काफ़ी महंगी स्क्रीनें है और डायक्ट्रॉनिक्स वाली की ओरिजिनल स्क्रीन है, यूएसए का ब्रांड है। सो इसका मैं आपको कह सकता हूँ कि इस पर काफ़ी पैसा लगा, करोड़ों में ये स्क्रीनें हैं। सो 6 स्क्रीनें आई हैं, फिर लाइट्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। सो उस पर भी काफ़ी पैसा लग सकता है। इस पर मैं एग्री करता हूँ, पीसीबी ने बड़ा ठीक अच्छा काम किया। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, शायद उस पर इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए था। लेट्स सी क्या रिपोर्ट देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेशनल असेंबली में कि कहाँ कहाँ पे पैसा लगा है, क्या क्या अपग्रेडेशन हुई है, किस तरह से अपग्रेडेशन हुई है। तो ये तो सारी रिपोर्ट जब पेश करेंगे उसके बाद जो है कुछ न्यूज़ अपडेट्स निकल के आएंगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कहाँ कहाँ हुआ है, ज़्यादा बजट लगा है नहीं लगा, वो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी शेयर करनी है। मेरी राय है स्क्रीनों के वाले से, लाइट्स के वाले से, जो मैंने आपको बताया, स्टैंड्स, चेयर्स के वाले से, उसका मैं आपको कह सकता हूँ कि उस पर भाई ठीक ठाक पैसा लगा। वो पवेलियन की बिल्डिंग है वहाँ पे भी काफ़ी ठीक ठाक पैसा लगा और बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। वहाँ के फ्लोर्स भी आप देखें जिस तरह से तेज़ी से काम हुआ है उस पर, फिर क्लैडिंग वगैरह वो सारा हमने आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर किया। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर ऐसा फील होता है कि ठीक ठाक काफ़ी बजट लगा है। लेकिन 12.8 बिलियन मतलब ये अरबों की बातें हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं करप्शन वगैरह हुई है या ऐसा कुछ, क्योंकि उसका मुझे पता नहीं है। आप लोगों को कुछ पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वो पीसीबी फिर रिपोर्ट पेश करेगा तो वो सारी चीज़ों पर मेंशन कर देगा कि यहाँ यहाँ पैसे लगे हैं और यहाँ यहाँ बजट लगा है। क्योंकि जियो न्यूज़ ने ये बताया इस न्यूज़ में कि ये इनिशियल जो बजट डिसाइड किया गया था उससे एक्सीड कर गया, मतलब ज़्यादा पैसे लग गए। सो अब और बजट चाहिए होगा फेज़ 2 की अपग्रेडेशन के लिए, कराची के स्टेडियम को ठीक ठाक उसकी रीप्रोफाइलिंग करने के लिए। फिलहाल उससे रिलेटेड यही न्यूज़ आ रही है। मजीद मामला आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे काम शुरू होता है क्या क्या होता है वो भी हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। सो आप बताइएगा फिर कराची पे कितना फिर पैसा लगेगा जब इतनी रेनोवेशन। खैर ये सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर तो नहीं था, कराची में भी ठीक ठाक बड़ी बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे भी लाइट्स लगी हैं, स्क्रीनें लगी हैं। तो अगर तीनों स्टेडियम्स को आप ओवरऑल सोचें कि पिंडी, कराची, लाहौर तीनों में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हुई है, लाहौर तो पूरा ही सिरे से अपग्रेड हो गया ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बजट लगा है। सो फिर कहीं ना कहीं जाके एक तरफ माइंड मानता भी है कि हाँ काफ़ी चीज़ें जो है मंगवाई गई हैं, बाहर से इंपोर्ट भी की गई हैं और काफ़ी काम हुआ है, अर्जेंटली हुआ है। तो इस वजह से जो इनिशियल बजट था उससे जो 12.8 बिलियन का बजट था वो एक्सीड कर गया। सो कहीं ना कहीं फिर ये दिल मानता है कि शायद पैसे ज़्यादा लग गए हों। इतना आप अपने आप को अपडेट रखें। कराची के हवाले से जो जो चीज़ें ऐड होंगी वो तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में रिकैप ऐड करके आपको बता दिया कि क्या क्या अपग्रेडेशन हुई, वो आपको दिखा भी, वीडियोज़ में भी मैंने दिखाया। अब आगे रीप्रोफाइलिंग उन्होंने ओवरऑल मेंशन की हुई है, मॉड का मेंशन किया हुआ है, स्क्रीनें बैक साइड पे चली जाएंगी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की तरह, क्योंकि सारे स्टैंड जो है डिमोलिश हो जाने, नए सिरे से स्टैंड बनेंगे तो उनका जो एंगल है, जो उसकी एलिवेशन है वो भी चेंज हो जाएगी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की तरह। फिर ऊपर रूफ जो है उसका क्या करेंगे, क्योंकि वो हटाएंगे, स्टैंड डिमोलिश करेंगे तो फिर रूफ को भी हटाना ही होगा ऑब्वियसली, उसको फिर ऊपर शिफ्ट कर देंगे। उससे वो जो व्यू है वो बेहतर हो जाएगा, जिसकी वजह से कराची के लोग नहीं आ रहे। और कराची के लोग तो इतने डिसअपॉइंटेड हुए हैं कि भाई अब आप अपग्रेडेशन कर भी दो, आप लोग वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते नहीं है, हमने आना ही नहीं है, तो स्टेडियम खाली होते हैं। खैर वो 4-5 मैचेस मिले हुए थे, वो सारे फिनिश हुए, कराची क्राउड उसमें भी नहीं आया। एक तो वो हड़ताल वगैरह भी चल रही थी, मैंने मेंशन किया था। खैर आप अपग्रेड कर दें, लेट्स सी, फिर देखें फैंस आते हैं नहीं, कराची के लोग आपको प्रूफ कर देंगे। फिलहाल आप उनको पिंजरे में ला के बिठा देते तो फिर वो कहाँ से मैचेस देखने के लिए आए। खैर अब जो अपग्रेडेशन होगी, फेज़ 2 शुरू होगा, उसमें ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के तर्ज की तरह सारी अपग्रेडेशन होगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है कि यहाँ पे रूफ़ भी है। लाहौर की रूफ़ के लिए भी बात की गई थी, वो आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो गई। पहले डिसाइड किया जा रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले वो भी कर ली जाए, लेकिन टाइम नहीं था इतना। तो फिर अब ऑब्वियसली अगर वो करेंगे भी तो अब आफ्टर PSL या फेज़ 2 में उसको भी शायद ऐड कर ले। पिंडी की साइड तो फिर कोई काम नहीं होने वाला उसके हवाले से। तो वो PCB चेयरमैन ने, आपको पता है मैंने वीडियो भी शेयर कर दी थी कि इस्लामाबाद में कोई न्यू स्टेडियम बना देंगे, 8 से 10 महीनों का मेंशन किया हुआ था। लेट्स सी 8 से 10 महीनों का वेट हम कर लेते हैं, ऑलरेडी 2-3 मंथ जो है वो गुजर चुके हैं, 8 से 10 महीने इनके गुजरेंगे, क्योंकि लोग आप कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि मोहसिन नकवी जो कहते हैं वो फिर करके दिखाते हैं। देख लेते हैं कि पिंडी साइड पे क्या करते हैं, क्योंकि पिंडी के स्टेडियम में काम नहीं होने वाला। वहाँ की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी कि यहाँ के स्टैंड उस तरह से है नहीं कि यहाँ पे डबल स्टैंड या अपग्रेडेशन की जाए, यहाँ पे पैसे लगाए जाए। उसके लिए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद साइड पे भी कोई नया स्टेडियम बना देंगे हम, वो मैंने पूरी वीडियो शेयर कर दी थी। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कराची, पिंडी, लाहौर ओवरऑल मैंने कवर कर लिया। ज़्यादातर कराची पे पैसा लगने वाला है अगर फेज़ 2 शुरू भी हुआ। फेज़ 2 तब शुरू होगा जब उसके लिए पैसे आएंगे, और पैसों के लिए शायद मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है PCB ने रिक्वेस्ट की होगी कि हम इस तरह से ये सारा अपग्रेडेशन वगैरह कर रहे हैं, शायद गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मांगी हो, क्योंकि फिलहाल जो है सारा पैसा PCB ने लगाया है जो फेज़ 1 में अपग्रेडेशन हुई है। फिर भी गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मांगी है, इसका क्या प्रोसेस है, इस चीज़ की एक चीज़ मुझे समझ नहीं है। ये मेरा भी आपसे क्वेश्चन है कि अगर PCB इंडिपेंडेंट इदारा है तो नेशनल असम्बली में कैसे रिक्वेस्ट की जा सकती है उनसे कि रिपोर्ट पेश करें कहाँ कहाँ पैसा लगा है, क्योंकि PCB का पैसा है, PCB ने खुद लगाया जहाँ जहाँ पे पैसा लगो। या फिर शायद पैटर्न चीफ PM प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उस वजह से भी शायद PCB और गवर्नमेंट के जो मामलात हैं, कुछ चीज़ों में रिपोर्ट देनी हो या कुछ मामलात का जायज़ा वगैरह लेना हो, या इंस्पेक्शन या कुछ चीज़ों की रिपोर्ट चाहिए हो, या पता करना हो कि कहाँ का पैसा लगा है, वट एवर ये जो मामलात हैं, शायद इसमें PCB और गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। उनके बगैर बहुत सी चीज़ें पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व थी। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये मामलात कहाँ तक जाते हैं। ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि PCB इंडिपेंडेंट इदारा है, आप भी कहते हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाया, अपनी चीज़ें लगाई हैं, तो उनसे पूछने वाली गवर्नमेंट क्यों है, नेशनल असम्बली क्यों है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्योंकि अगर PCB अपना पैसा लगा रहा है तो फिर उनसे कोई पूछ तो नहीं सकता कि आपने पैसे कहाँ पे लगाए हैं, कितने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, या फिर PCB से पूछने वाला पैटर्न इन चीफ है, ये भी मामला हो सकता है। मुझे ये पता है कि PCB इंडिपेंडेंट इदारा है। ये अपग्रेडेशन जो चल रही थी ये PCB अपने पैसों से कर रही थी। जो बजट अनाउंस हुआ था 2025 का और 26 का मेरे ख्याल से, उसमें वो PCB ने ये बजट अनाउंस किया था डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी और स्टेडियम्स के लिए भी। मैं ये नहीं कह रहा कि PCB से कोई क्यों पूछ रहा है कि पैसा कहाँ लगा है, कितना लगा है, उसकी रिपोर्ट दें। मतलब ये रिक्वेस्ट की गई है नेशनल असम्बली की तरफ से, जो जियो न्यूज़ की सोर्स मैंने ऐड की। अब ये पूछा जाता है तो अच्छी बात, और भी अच्छी बात है कि पैसा कहाँ लग रहा है, पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है, और हमें भी पता होना चाहिए, हमें भी रिपोर्ट देनी चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी सतह पे तो मेंशन करना चाहिए PCB को। मैं वीडियोस लाता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।